नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं अपन यहाँ पर आपको साथियों जो अपने ऐप के अंदर आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों ही करंट अफेयर्स की बिल्कुल जो अपन पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं वो सब पीडीएफ आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, वो देखिएगा। देखते हैं अपन ओम बिरला की बात करते हैं तो ये साथियों लोकसभा अध्यक्ष हैं। अर्जुन राम मेघवाल की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र प्रभार कानून एवं न्याय मंत्रालय यानी कि राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है, ये अपने वो कैबिनेट मंत्री हैं साथियों, राजस्थान से संबंधित हैं, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, भूपेंद्र यादव की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। और वहीं साथियों भूपेंद्र यादव की नहीं, भागीरथ चौधरी की मैं बात करूं तो इनको कृषि एवं कल्याण मंत्रालय दिया गया है। और भूपेंद्र यादव की बात करूं तो इनको पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, गजेंद्र शेखावत की बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको साथियों नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में साथियों टीकाराम जूली को मनोनीत किया गया है। वहीं आपसे ध्यान रख लेना, जन लेखा समिति के सभापति भी कौन है? टीकाराम जूली है। कालीचरण सर्राफ की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे, साथ ही साथियों सर्वाधिक विधायक बनने वाले व्यक्ति भी कालीचरण सर्राफ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर अपन बात करते हैं अवकार सिंह लखावत की, तो ये राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। जस्टिस पंकज भंडारी की बात करते हैं तो ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि रालसे के अध्यक्ष हैं। और गंगाराम मूलचंदानी की बात करते हैं तो साथियों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, 16वीं राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी साथियों समिति का सभापति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों अनीता बघेल को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, नियम समिति के सभापति वासुदेव देवनानी है। सदाचार समिति के सभापति हरीश चौधरी है। और स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो समिति है इसके सभापति हरि सिंह रावत है। और विशेषाधिकार समिति के सभापति साथियों पुष्पेंद्र सिंह है। और याचिका समिति के सभापति हमीर सिंह भायल है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये समितियां याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न को आपको पूछा जाता है। ठीक है, हाल ही में साथियों संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रदेश के कितने विधायक साथियों सांसद के रूप में चुने गए हैं? तो 5 विधायक हैं साथियों जो सांसद के रूप में चुने गए हैं। और हाल ही में साथियों जो है राजस्थान के अंदर साथियों उपचुनाव भी हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना। और उपचुनाव 7 सीटों पर हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो 5 विधायक कौन कौन से हैं जो सांसद बन गए हैं? देखिएगा, ब्रजेंद्र ओला जो कि झुंझुनू से हैं, विधानसभा क्षेत्र से थे, जो कांग्रेस से सांसद बने हैं। मुरारी लाल मीणा की बात करते थे, दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से सांसद बने हैं। और ये पहले मतलब वहां से ये क्या थे, विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस से थे और ये अब सांसद बन चुके हैं। ठीक है, हनुमान बेनीवाल खीवसर विधानसभा से पहले विधायक थे और ये आरएलपी से संबंधित हैं और ये साथियों अब सांसद बन गए हैं। 84 विधानसभा क्षेत्र की बात करते थे, बांसवाड़ा से 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे कौन? राजकुमार रोत, बाप पार्टी से थे, भारतीय आदिवासी पार्टी से, अब ये सांसद बन गए हैं। हरीश मीणा की बात करते हैं, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से साथियों विधायक थे, अब ये साथियों टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन गए और कांग्रेस पार्टी से। तो याद ध्यान रख लेना साथियों, यानी कि 3 कांग्रेस और 1 बाप और 1 आरएलपी जी ये विधायक थे साथियों, इनका संबंध था और ये सांसद बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, भाजपा का एक भी नहीं है जो विधायक रहा हो और फिर सांसद बना हो। ठीक है, और आजकल साथियों ध्यान रखना, देवली उनियारा आप चर्चा में भी है। ठीक है, देखो हाल ही में साथियों राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? ओलंपिक संघ की बात हो रही है तो ये अनिल व्यास को नियुक्त किया गया है। ध्यान रख लेना साथियों, धनंजय सिंह की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के क्या है, ये चेयरमैन है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। नवीन महाजन की बात करते हैं तो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और गंगाराम मूलचंदानी की बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, पढ़ चुके हैं अपन इसको। ठीक है, देखो हाल ही में साथियों फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जो है किस महिला ने जीता है? फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का, तो ध्यान रख लेना ये वैष्णवी शर्मा ने जीता है, जो कि जयपुर से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश में साथियों 19 नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में किसकी अध्यक्षता में साथियों समिति गठित की गई थी? किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो ध्यान रख लेना साथियों ये ललित के पंवार की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और एक उप समिति बनाई गई थी साथियों, जो उप समिति यानी कि सब कमेटी थी, उसके सदस्य कौन कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी,
हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत थे, ठीक है। लेकिन इसके जो संयोजक हैं वो कौन थे? इसके दो संयोजक बने हैं साथियों। संयोजक, प्रथम जो संयोजक बनाए गए थे वो बनाए गए थे साथियों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को। ये ध्यान रख लेना आप लोग, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, जिन्होंने साथियों क्या दिया है, त्याग पत्र इन्होंने दे दिया है, ठीक है। ये दूदू से विधायक भी हैं। अब जो वर्तमान के अंदर है वो कौन है? वर्तमान की बात करते हैं तो वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये इसके साथियों कौन है? चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मदन दिलावर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हाल ही में साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कैलाश चंद्र मीणा को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रख लेना साथियों आप लोग। रामकेश मीणा की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, ये 16 विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। कौन है साथियों? उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में साथियों किस पूर्व आईएएस अधिकारी को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है? तो ये रोहित सिंह को बनाया गया है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो वो एमएल लाठर है, ये आपको ध्यान रख लेना है, मुख्य सूचना आयुक्त। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। गंगाराम मूलचंदानी का सभी को पता है, सुधांशु पंत अपने मुख्य सचिव हैं। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये प्रश्न साथियों एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो है एक तो हुक्मचंद चौधरी को और एक बलजिंदर सिंह को चुना गया है, यह ध्यान रखना, डी वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में साथियों किनको नियुक्त किया गया है? तो महाजन राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, ये आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नवीन महाजन, ध्यान रख लेना, डी वाला से होगा, ठीक है ना। सुधांशु पंत की बात करते हैं तो ये वर्तमान क्या है, सीएस है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है। एमएल लाठर, ध्यान रख लेना, ये मुख्य सचिव है, सॉरी मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त है, यानी कि पूर्व डीजीपी भी हैं, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। रामकेश मीणा उपनेता प्रतिपक्ष से, एमएम श्रीवास्तव साथियों 42वें राजस्थान हाई कोर्ट के क्या है साथियों? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, नई दिल्ली के द्वारा साथियों वर्ष 2024 के लिए घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों यानी कि राजस्थानी भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। देखो साथियों, युवा पुरस्कार 2024 जो है सोनाली सुतार यानी कि शुद्ध सोंदू जंग आंगणे कविता संग्रह के लिए इनको दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया था प्रहलाद सिंह झरोड़ा को महारी रानी कविता संग्रह के लिए, ठीक है। और इसका सही आंसर तो साथियों ए और बी दोनों से हो जाएगा, लेकिन ध्यान रख लेना जो कि श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 से ये दिया गया है अमित त्रिपाठी को, और ये दिया जाता है किसकी तरफ से? दैनिक भास्कर की तरफ से, है ना, दैनिक भास्कर समूह की तरफ से ये दिया जाता है, तो इतना ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र ने साथियों राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की है? देखो मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है तो ये नियुक्ति प्रदान करी थी साथियों किसको? मोहनलाल लाठर को, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। देखो इसके साथ ही साथियों राज्यपाल ने साथियों सुरेश चंद्र गुप्ता, ये ध्यान रख लेना आप लोग, कौन? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को साथियों सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में आदेश साथियों जुलाई 2024 में जारी किया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, 3 सूचना आयुक्त भी नियुक्त करे थे, सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये सूचना आयुक्त हैं और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर है, ठीक है, जो अपने राजस्थान के पूर्व डीजीपी हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव जो है साथियों वो कौन बने हैं? वो बने हैं साथियों आपके सुधांशु पंत बने हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में साथियों राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है साथियों किसको? मानवेंद्र सिंह जसोल को चुना गया है। ध्यान रखना साथियों देवेंद्र झाझड़िया की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रख लेना साथियों इनको भारतीय पैरालंपिक समिति का चेयरमैन इनको चुना गया है, ठीक है। और ये चूरू से संबंधित है, भाला फेंक इनका खेल है, ये पैरालंपिक खिलाड़ी है। अनिल व्यास की बात करें तो राजस्थान ओलंपिक संघ के ये चेयरमैन है। धनंजय सिंह की बात करते हैं तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के ये चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है साथियों वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जोगेश्वर गर्ग की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, ये कौन है साथियों? ये मुख्य सचेतक है। कौन है ये? 16वीं विधानसभा के अंदर साथियों ये मुख्य सचेतक है। दिया कुमारी की बात करते हैं तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की ये चेयरमैन है। टीकाराम जूली जनलेखा समिति के सभापति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साथियों प्रदेश के किस व्यक्ति को राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया है? तो वो कौन है साथियों? वो है रवनीत सिंह बिट्टू को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष साथियों किसे चुना गया है? तो ये राजबाला सैनी को चुना गया है दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, 16वीं विधानसभा में जो है साथियों किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो ये टीकाराम जूली को मनोनीत किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं, पुष्पेंद्र सिंह को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 6 फरवरी 2024 को राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान रख लेना, जस्टिस MM श्रीवास्तव यानी कि मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने शपथ ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भाजपा सरकार ने मुख्य सचेतक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो जोगेश्वर गर्ग को किया है, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि AG कौन बने हैं? तो वो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न आता है वो है, हाल ही में 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वो देवेंद्र झांझड़िया को बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में साथियों 16 मार्च 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित साथियों राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो स्वयं मुख्यमंत्री होगा। और उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है उपाध्यक्ष होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 मार्च 2024 को साथियों राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC के चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, तो किसने संभाला है? दिया कुमारी ने संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रदेश के साथियों राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान फाउंडेशन की बात हो रही है, तो ये नियुक्त किया गया धीरज कुमार श्रीवास्तव को, याद रख लेना है। हाल ही में साथियों प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो ध्यान रख लेना नवीन महाजन। किसको? नवीन महाजन। इन्होंने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में साथियों प्रदेश में गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो भजनलाल शर्मा होंगे। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश साथियों समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह अर्चना शर्मा है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में जन लेखा समिति के सभापति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जन लेखा समिति, तो टीकाराम जूली सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है, तो ML लाठर को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, हाल ही में साथियों प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? नए लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा है। क्रम आपसे पूछा जाए तो 13वां है। ठीक है ना, 13वां क्रम है इनका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो मेजर जनरल आलोक राज को किया गया है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार श्रोत्रिय नव करके कैलाश चंद्र मीणा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कार्यवाहक है। ठीक है ना, इसको अपन आगे पढ़ चुके हैं वैसे तो। कार्यवाहक कौन है? कैलाश चंद मीणा। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना है आप लोग, और ये PDF तो आपको मिल ही जाएगी ऐप के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो देखो भाई, हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक जो है किसे बनाया गया है? नए पुलिस महानिदेशक जो है किसको बनाया गया है? तो ये UR साहू को बनाया गया है साथियों। ठीक है, उत्कल रंजन साहू को बनाया गया है। ठीक है ना, अगला देखो, 14 फरवरी 2024 को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति नियुक्त किया गया है। ये किसको नियुक्त किया गया है साथियों? ये किया गया है साथियों आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, जबकि अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम महिला कुलपति हैं। ध्यान रखना, इनको आप कुलगुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुलपति ना होकर के आप ध्यान रख लेना कुलगुरु, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके ध्यान रखना रेहाना रियाज चिश्ती है। इसके बाद देखो, राजस्थान कैडर के किस IPS अधिकारी को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि BPRD का निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना।
इसके बाद आता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोमा देवी को। किसका साथियों? राजीविका का, है ना, राजीविका। और ये राजीविका ध्यान रख लेना, यहां से प्रश्न आपके बन सकता है कि जो अन्नपूर्णा रसोई है, अन्नपूर्णा रसोई योजना, है ना, रसोई जो कि ग्रामीण वाली है, इस योजना का जो संचालन है वो कौन करती है? राजीविका समूह की महिलाएं, ठीक है ना। संचालन, संचालन, ये प्रश्न पूछा गया है, संचालन कौन करती है? तो ध्यान रख लेना साथियों, राजीविका समूह की जो महिलाएं हैं वो इसका संचालन करती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान क्रिकेट संघ यानी कि आरसी का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आरसीए है यहाँ पर, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा धनंजय सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए? ताज होटल समूह ने तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाल ही में किसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? गंगाराम मूलचंदानी को, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला जो प्रश्न है कि छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये 2024-25 तक के लिए था, तो ये साथियों प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। 16 विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, 16 विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, 16 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, ठीक है। और हाल ही में देश के नए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये जगदीप धनखड़ ने, ठीक है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है साथियों? तो ध्यान रख लेना, हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो ये अवनी लेखरा को मनोनीत किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखो, राजस्थान क्रिकेट संघ आरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अपन पढ़ चुके हैं, धनंजय सिंह को बनाया गया है। हाल ही में राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, याद रख लेना आप लोग। हाल ही में साथियों प्रदेश के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निहाल चंद गोयल, ध्यान रख लेना। इसके बाद आते हैं, हाल ही में प्रदेश के राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संगीता बेनीवाल को, ठीक है।